अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ दाता साहब दरबार के बाहर और इस वक्त 982 में उर्स का सालाना उर्स का जो है ना वो पहला दिन है। अभी 13 अगस्त है और ये सुबह सुबह का दिन है और पूरे पाकिस्तान से आवाम आ रही है। अभी आपको अंदर भी लेकर और नया गुंबद भी तमीर हो चुका है और तैयारियाँ जो है सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अंदर चलते हैं और अंदर जाकर आपको ज़ियारत करवाते हैं। अच्छा ज़ायरीन जो 13, 14 और 15 अगस्त को दाता साहब उर्स पर आएँगे वो गाड़ियों में ना आएँ। मोटरसाइकिल है तो उस पे आएँ। मोटरसाइकिल आपको 1 किलोमीटर दूर खड़ी करना पड़ेगी। मेट्रो स्टेशन के जो दोनों दाएँ और बाएँ जानब स्टेशन है वहाँ से रास्ते ब्लॉक किए हुए हैं। ट्रैफ़िक भी काफ़ी ब्लॉक है। सबसे पहले जी हम यहाँ पे एंटर हो गए हैं। तो यहाँ पे एंटर होते साथ ही सिक्योरिटी के बाद आपको यहाँ पे ये जूतों वाले स्टैंड मिल जाएंगे। ये 3 अदद स्टैंड है यहाँ पे जी। ये देखें व्यूवर्स, एक ये पार्किंग स्टैंड है और यहाँ पे फी जोड़ा जूता जो है ना आपने सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये देने हैं। आगे आप अपनी मर्जी से इनको जितना देना चाहे दे दें। तो अभी हम ये अंदर जा रहे हैं। माशाल्लाह आप देखें कितनी खूबसूरती से ये तैयारी की हुई है। बहुत खूबसूरती से ये उर्स की तैयारियाँ हो रही हैं। खूबसूरती से ये देखें जी, कितनी प्यारी डेकोरेशन की हुई है जी। लेकिन जी दरबार के अंदर हम दाखिल हो गए हैं और यहाँ पे वज़ू का इंतज़ाम है। वज़ू करने के लिए पानी वाफर है और यहाँ से आप वज़ू करेंगे, वहाँ ये सामने आप जूते रखेंगे और एंटर हो जाएंगे जी। दाखिल होते ही यहाँ पे आप देखें जी पूरे पाकिस्तान से इस वक्त लोग आए हुए हैं और इस वक्त यहाँ पे रंग नस्ल मज़हब की कोई कैद नहीं है भाई। जिसने भी आना है वो अकीदत से आना है। और माशाल्लाह ये चेक करें जी, दाता साहब दरबार का जो नया गुंबद है वो भी बन के है, तैयार हो रहा है और मज़ीद तैयारियां भी हो रही हैं। अभी ये फुल कंप्लीट नहीं हुआ। ये सुनने में आया तकरीबन 18 करोड़ रुपए की लागत से ये गुंबद जो है वो बना है। आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के दिल में, एक ऐसी जगह जहाँ हर रोज़ लाखों अकीदतमंद आते हैं। लेकिन आज का दिन ख़ास है क्योंकि ये है बरसगीर के सबसे बड़े और सबसे पुराने उर्स दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स। यहाँ सिर्फ चरागा नहीं, यहाँ रूहों की रोशनी है, मोहब्बत की खुशबू है और अकीदत भी है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि दाता दरबार को ज़ायरीन के लिए खोल दिया गया है। 13, 14 और 15 अगस्त 3 दिन उर्स जारी रहेगा। और दाता साहब के उर्स की खुशी में और चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वजह से अभी 14 अगस्त को तो वैसे ही सरकारी छुट्टी है और 15 अगस्त को हुकूमत ने सरकारी छुट्टी का ऐलान किया है। ठीक है, यानी लाहौर में जो है वो 14 अगस्त को 14 अगस्त की छुट्टी और 15 अगस्त को दादा साहब के मेले की खुशी। हफ्ता वैसे लोग छुट्टी काट लेते हैं और इतवार को आपको पता है कि हॉलीडे होता है। तो 4-5 दिन लाहौरिये जो है वो दाता साहब का मेला भी एंजॉय करेंगे। चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे मजालिस पे भी जाएंगे और दादा साहब दरबार खुल गया और नया डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा है। बहुत कमाल का डिज़ाइन है यार माशाल्लाह। ये देखें ज़ायरीन पूरे पाकिस्तान से इस वक्त यहाँ आए हुए हैं। सिंधी, बलोची और खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब के अवाम इस वक्त सराइकी भी यहाँ मौजूद हैं और पूरी दुनिया से ज़ायरीन यहाँ आए हुए हैं। और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई इस तरह की जो है ना बड़े छोटे की जो एक तफरीक होती है वो ख़त्म हो गई है। सब लोग प्यार मोहब्बत से जहाँ जिसको जगह मिली है भाई वो यहाँ पे आराम कर रहा है। दाता की नगरी में, दाता साहब के दरबार में इस वक्त पुरअमन पुरसकून माहौल है। और ये आप देखें जी, ये जो सेहन सा बना हुआ है जहाँ से गुजरने के लिए हाल है, ये चेक करें माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत सजाया गया है। ये पास ही मार्केट है
और मार्केट का मैंने आपको दिखाया था, ये वाला दरवाज़ा जो है ना हमेशा बंद ही रहता है, लेकिन यहाँ से आप देखें जी, ये हाल में से गुजरते हुए वहाँ दाता साहब दरबार मज़ार तक जाती है। ये बड़ा ही खूबसूरत बरक़ी चमचमों और ये देखें खूबसूरती से इसको सजाया गया है और इस वक्त बड़ा पुरसुकून माहौल है। यहाँ आके अपने गम दर्द परेशानियाँ भूल जाता है बंदा और एक अलग ही जो सुकून होता है। हाँ, मेरे तो अभी से रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरी जो फ़ीलिंग है, मेरे जो जज़्बात हैं, मैं आपको बता नहीं सकता कि दाता साहब दरबार पे जब मैं पहुँचूँगा, मज़ार पे सलाम करूँगा, तो वो कैसा मंज़र होगा। यहाँ पे ये देखें सबीलों का इंतज़ाम किया हुआ है और पानी ठंडा है और बर्फ़ काफ़ी बड़ी तादाद में मँगवाई गई है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ फ़लाही तंज़ीमें इस वक़्त सबीलों का इंतज़ाम भी किए हुए हैं। ये आप देखें बर्फ़ ही बर्फ़ है काफ़ी, इस पूरी लाइन में, पीछे भी ये टेंट के पीछे भी बर्फ़ है और यहाँ पे जो है ना बोर किया हुआ है। फ़िल्टर वाला पानी आपको पिलाया जा रहा है, ठीक है? फ़िल्टर शुदा पानी ये सारा पिलाया जा रहा है। ये काफ़ी अरसे बाद दीदार हो रहा है जी दाता साहब दरबार का। आप चेक करें माशाल्लाह क्या खूबसूरती से सजाया गया है और लोग फूलों के गुलदस्ते लेके यहाँ पे आ रहे हैं। अभी शटरिंग पूरी तरह नहीं खुली। शटरिंग जो है वो क्योंकि उर्स आ गया था तो अभी काम रोका गया है। अभी मुकम्मल दरबार जो है मज़ार तैयार नहीं हुआ। इसमें तकरीबन साल 6 महीने लगेंगे। अभी तो ये सुबह-सुबह का टाइम है, लेकिन महकमा मौसमियात के मुताबिक दोस्तों आज 13 अगस्त है और लाहौर शहर में गर्मी काफ़ी ज़्यादा होगी और दूसरा उस समय आपको पता है कि ज़ायरीन बड़ी तादाद में लाखों, करोड़ों की तादाद में आते हैं, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। ये देखें नज़राने के बॉक्सेस पड़े हुए हैं, तकरीबन 44 गल्ले दाता साहब दरबार में रखे हुए हैं। ये नमक है जी, इससे भी मतलब बीमारियों से शिफा मिलती है। जो भी है बच्चे हैं, बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हर बंदे की कोशिश है कि वो इस उर्स में ज़ायरीन की जितनी हो सकता है वो खिदमत करे। कोई लंगर बाँट रहा है, कोई छबील लगा के बैठा हुआ है और जिस तरह भी जो कर सकता है वो इसारे सवाब के लिए कर रहा है। तो दोस्तों अभी आपको दाता साहब मज़ार का अंदर से भी मनाज़र मैं आपको दिखाऊँगा। ये बरक़ी कमकमे आप चेक करें माशाल्लाह कितने खूबसूरती से ये डांस करती हुई, धमालें डालती हुई लाइटें हैं। ये दरवाज़ा हमेशा बंद रहता है, अरसे से बंद है, यहाँ पे आने-जाने की नहीं है, लेकिन हंगामी अल्लाह ना करे कोई मसला मसाइल बनता है तो इस दरवाज़े को खोला जाता है। तो आप लोगों की अगर कोई दुआएँ हैं तो कमेंट सेक्शन में आप बताएँ। माशाल्लाह ये देखें जी दाता साहब दरबार का पहला दीदार आपको मैं दिखा रहा हूँ। दिल खुश हो गया जी। आप कि अगर कोई दुआएँ हैं तो वो बताएँ, मैं इंशाल्लाह वो दुआएँ भी इधर करूँगा और अल्लाह पाक मेरे तमाम वीडियो देखने वाले मेरे जो सब्सक्राइबर बहन-भाई हैं, अल्लाह पाक उनकी तमाम मुश्किलात दूर करे, कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक दाता साहब नेक बुज़ुर्गाने दीन के सदक़े अल्लाह पाक उनको औलाद भी अता फ़रमाए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह ऊपर से सब्ज़ गुंबद और ये देखें हवा के लिए भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम किया गया है। हुकूमत ने इस दफ़ा ना इंतज़ामात काफ़ी किए हैं, सिक्योरिटी बहुत सख्त है भाई। रोड जो है वो काफ़ी लंबे हैं और आपको पैदल काफ़ी चल के यहाँ पे दरबार तक पहुँचना पड़ता है। रश भी माशाल्लाह आपको पता है ज़ायरीन तो लाखों होते हैं, गिने नहीं जा सकते, सारी सार नज़र आते हैं। अभी तो सुबह का टाइम है इसलिए थोड़ा-सा पुरसुकून है और यहाँ पे देखें जी आपके दिल में जो भी दुआ है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएँ। अल्लाह पाक आपकी वो दुआ कबूल फ़रमाए। यहाँ पे आप देखें जी दाता साहब दरबार का गुंबद है। और ये दाता साहब की ज़िंदगी का जो मकसद था वो एक शेर में है और ये शेर लिखा हुआ है जी गंज बख्श फैज़ आलम हज़र नूर खुदा नाकसां रा पीर कामल कामरा रा रहनुमा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स अभी आपको मैं अंदर से जो अंदर से दीदार आपको मैं करवाता हूँ। ये पास ही एक जगह है जहाँ पे दादा साहब आके बैठा करते थे और यहाँ पे आप ये देखें जी लोग अपना नजराना अकीदत देते हैं और तकरीबन 44 गल्ले इस वक्त पड़े हुए हैं और सारे फुल होते हैं। लोग ब्लैंक चेक इसमें भाई 70-70 लाख रुपए के चेक भी जो है ना वो फिल कर देते हैं, इधर गन्नों में डाल देते हैं। नजराने लंगर की तकसीम जारी है। ये नमक भी बड़ा कुदरत वाला है और इसमें भाई मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज है और आपको अभी दाता साहब दरबार के मज़ार के अंदर जो कब्र मुबारक है उसका दिखाता हूँ। आपने देखना है और अपनी दुआ कबूल करनी है। आप जब भी यहाँ आएँ तो भाई यहाँ पे सफाई वगैरह का आप नौकरी दिया करें। ये यहाँ पे पहले दरख्त होता था और इस दरख्त के नीचे दाता साहब आके सुना बैठते थे और ये बड़ा ही रहमतों वाला यहाँ पे लोग वज़ू भी करते हैं और वज़ू के साथ-साथ लोग पानी भी पीते हैं। ये कहते हैं कि मुख्तलिफ़ बीमारियाँ जो हैं अल्लाह पाक इस पानी में इतनी शिफ़ा है कि मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज भी है, ठीक है? ये देखें कुछ लोग वज़ू कर रहे हैं, कुछ लोग सबील कर रहे हैं और पानी ये कुदरती तौर पे दोस्तों ठंडा होता है। यहाँ पे एक दरख्त था और इस दरख्त के नीचे दाता साहब आके बैठते थे
और दीन इस्लाम की तबलीग वगैरह करते थे। और यहाँ पे आप देखें जी, इस पानी को पी के अलग ही सुकून होता है यार। ज़मीनी पानी है ये और फ़िल्टर से ज़्यादा साफ़ होता है। आप ये चेक करें जी, कुरान पाक की तिलावत का सिलसिला जारी है। यासीन सूरतें लोग आके यहाँ पढ़ते हैं, सूरत बकरा पढ़ते हैं, पूरा पूरा कुरान पाक लोग यहाँ आके पढ़ देते हैं। और यहाँ पे आप देखें कुरान पाक और जो कुरानी नुस्ख़ाजात होते हैं सारे पढ़े हुए हैं। ये दाता साहब दरबार का माशाल्लाह जी, अंदर से आपने अभी 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 मैं आपको अंदर से ये दिखाता हूँ। अंदर से आपने व्यूअर्स देखना है, अभी दीदार करना है। बहुत ही प्यारा जो है ना दिल को छू लेने वाला मंज़र है। अभी आपको मैं अंदर से दिखाता हूँ। और अगर आप दरबार के अंदर कब्र तक जाना चाह रहे हैं तो आप व्यूअर्स वो भी जा सकते हैं। यहाँ बाहर जो मतवल्ली होते हैं, आप इनको थोड़ा सा समझ लें कि 100 50 200 दे के तो ये अंदर भी आपको सलाम करने की इजाज़त देते हैं। ये देखें कुछ लोग अंदर कब्र तक पहुँचे हुए हैं, ठीक है। यहाँ आप चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना रूह परवर मंज़र है जी, कितना खूबसूरत मंज़र है। अल्लाह पाक मेरे तमाम भाइयों की तमाम मुश्किलात दूर फरमाए। दाता साहब अल्लाह के नेक बंदे थे। इन्होंने बरसगीर पाक व हिंद में इस्लाम की तबलीग की। और यहाँ आप देखें जी, चारों कुल के साथ सहूलतों के साथ ये लाइटें हैं और मंज़र बड़ा अच्छा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। यहाँ पे जी ये मस्जिद है, इसको भी रेनोवेट किया जा रहा है। और यहाँ पे भी हम फजर की नमाज़ भी पढ़ेंगे। अभी अज़ान हुई है, लोग नमाज के लिए सफ़े बांध रहे हैं। तो इन सफ़ों में व्यूवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम भी नमाज़ पढ़ेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात ख़त्म फरमाए। दाता साहब के सदक़े पाकिस्तान के में जो मुश्किल हालात हैं, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत है, अल्लाह पाक ख़त्म करे। दोस्तों, साथ दाता साहब दरबार के माहौल को बेहतर बनाने के लिए चारों तरफ से गुल्लम गर्दिश यानी कोडर्स के चारों तरफ को विसती जा रही है ताकि ज़ायरीन की आमद और रफ्त बेहतर हो सके और जगह की गुंजाइश बढ़े। और दाता साहब दरबार का जो रेनोवेशन का मंसूबा है, ये साल 2023 में मोहसिन नकवी ने शुरू किया था और इसकी कुल लागत 160 मिलियन यानी 1.6 करोड़ पे आई है। और इस प्रोजेक्ट में जितना भी खर्चा आया वो सुनने में यह है कि कराची की एक औरत हैं, उन्होंने मदीना फाउंडेशन बनाई हुई है, उन्होंने ये सारा बर्दाश्त किया है। अच्छा जी, बुध जुमेरात जुमा 13 14 15 अगस्त को जो दाता साहब दरबार का उर्स है, वहाँ पे इंतज़ामात बड़े ज़बरदस्त होंगे। ये देखें जी, यहाँ पे तीनों दिन सुई गैस का अमला रहेगा, यहाँ पे सफाई का अमला इधर कैंप लगेगा, वासा के अमले का यहाँ पे कैंप लगेगा और यहाँ पे 1122 के अमले का कैंप लगेगा और वहाँ पे आगे लेस्को का वापडा का कैंप लगेगा। यानी जो भी मसला मसाइल होगा उसको फौरी तौर पे हल किया जाएगा। और यहाँ पे जो कवाली थिएटर है वो होगा, यहाँ पे कवाल हजरात बैठेंगे और माशाल्लाह से जितना भी कवाली का इंतज़ाम है यहाँ पे होगा। महफ़िल होगी, महफ़िल समा होगी और साथ में यहाँ पे जो ज़ायरीन है वो बैठेंगे। अच्छा जी, उर्स के दौरान क्योंकि ज़ायरीन काफ़ी बड़ी तादाद में मुख्तलिफ़ शहरों से आए हुए हैं, तो दाता के दरबार पे जो कबूतर होते हैं वो भी माशाल्लाह, ये देखें जी, कुछ यहाँ नज़र आ गए हैं, कहीं ना कहीं जगह बना के वो बैठे हुए हैं। यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद, फजर की नमाज की अदायगी के बाद ज़ायरीन निकले हैं और सलाम करने जा रहे हैं दाता साहब के दरबार पे। ये चेक करें जी, ये मज़ार पे। तो दोस्तों, दाता साहब दरबार पर आकर ये एहसास होता है कि असल ताकत जो है वो मोहब्बत और एहसास में है। तो यहाँ आप देखें जी, खिदमत में असल ताकत है। और यहाँ आप दाता साहब का दरबार देख रहे हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान से ज़ायरीन आए हुए हैं। आप ये पीछे मेरे देखें जी, बड़ी तादाद में ये पूरे पाकिस्तान से इस वक्त ज़ायरीन आए हुए हैं। और इस वक्त रंग नस्ल की कोई कैद नहीं है, कोई पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है, पख्तून है, कोई कैद नहीं है। यहाँ पे एहसास, भाईचारा, हमदर्दी का रिश्ता है। और ये आप देख रहे हैं, ये नीचे बेसमेंट है और बेसमेंट में 3 दिन मुसलसल 24 घंटे, दिन हो रात हो कोई भी वक्त हो, यहाँ पे लंगर का वसी इंतज़ाम होगा। काफ़ी ज़्यादा फाउंडेशन, काफ़ी ज़्यादा लोग बड़े बड़े जो है यहाँ पे लंगर खानों का एहतमाम भी करते हैं, जैसे मुस्तफ़ाई लंगर है। और भी दाता साहब इंतज़ामिया की तरफ से भी लंगर होता है और पूरे लाहौर से ज़ायरीन और लाहौर वाले दाता साहब के मेहमानों का बड़ी तादाद में लंगर दे के इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, इस मेगा प्रोजेक्ट में नमाज हाल, लंगर हाल, इंतज़ामिया ब्लॉक, जदीद कवाली हाल, ज़ेर ज़मीन स्टोरेज, जामिया राउंड कोडर्स वगैरह शामिल थे। इसके साथ भट्टी चौक का जो या भाटी चौक का
रीडिज़ाइन और डुअल रोड का मंसूबा भी शामिल किया गया है। व्यूवर्स, मरकज़ी तोसी पर नेशनल लॉजिस्टिक सेल यानी NLC ने काम शुरू किया और बाकी डेवलपमेंट C&W डिपार्टमेंट, नेस्पाक, औकाफ डिपार्टमेंट वगैरह ने की। और मुद्दत इसकी जा रही थी कि भाई ये 3 साल में दादा साहब दरबार को तोसी कर दिया जाएगा, लेकिन बाद में C&W डिपार्टमेंट ने निशानदही की कि इसे भाई 2 साल में भी मुकम्मल किया जा सकता है। तो प्यारे दोस्तों, आप ये देख रहे हैं ये रोशनी, ये सिर्फ बिजली की नहीं है, ये दिलों की रोशनी है। यहाँ कदम रखते ही दिल में एक अजीब सुकून उतरता है। ये हजूम है, शोर है, लेकिन इस शोर में भी एक अमन की लहर है। और यहाँ आने वालों की आंखों में एक चमक है और दिल में एक दुआ। कोई सेहत मांगने आया है, कोई औलाद, कोई बरकत, और कोई बस इस मोहब्बत में खिंच कर आया है जो दाता साहब ने अपने अमल और किरदार से फैलाई है। दोस्तों, दाता अली हजवेरी, जिन्हें दाता गंज बख्श के लक़ब से याद किया जाता है, 11वीं सदी के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे। आपका असल नाम सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी था। आपकी किताब जो कशफ़ुल महबूब है, मेरे ख़्याल से वो आज भी रूहानी इल्म का ख़जाना है। और लाखों लोग आपसे फैज़याब हुए और आज भी आपका दरबार रूहानी सुकून का सबसे बड़ा मरकज़ है। अगर आप परेशान हैं, जितने मर्ज़ी परेशान हैं, दुखी हैं, कोई काम नहीं हो रहा, तो यार यहाँ आएँ, आप दुनियावी टेंशनें, परेशानियाँ भूल जाएँगे। इस उर्स में सिर्फ़ लाहौर ही नहीं, पूरा पाकिस्तान शरीक होता है। और व्यूअर्स, ये है उर्स की जान। यहाँ पे कव्वालियाँ भी होती हैं, कव्वाल कलाम, दाता कलाम इकबाल और इश्क़ रसूल में डूबे अशार जो सिर्फ़ कानों में नहीं बल्कि दिल में उतर जाते हैं। यहाँ वक्त गुज़रने का एहसास ही नहीं होता। मैं आज यहाँ सलाम करने आया तो मैंने देखा कि यहाँ तो हर ज़ुबान के लोग हैं, पंजाबी, उर्दू, पश्तून, लेकिन सबका पैगाम एक ही है, मोहब्बत, अमन और भाईचारा। यहाँ पे व्यूअर्स मुख्तलिफ़ दस्तरख़्वान भी लगते हैं, जहाँ कोई भूखा वापस नहीं जाता। दिन हो या रात, खाना चलता रहता है और सब बराबर हैं, ना कोई अमीर ना गरीब, सब एक साथ बैठकर खाते हैं। ये दाता साहब का वो मुकाम है जहाँ पे दूध की सबील लगती है। पूरे लाहौर से गुज्जर हज़रात और ज़ायरीन व्यूअर्स, कोई 5 किलो, कोई 10 किलो, कोई 50 किलो, कोई 1000 किलो लीटर तक दूध भी यहाँ पे लेके आता है और ख़ालिस दूध आपको यहाँ से सबील में मिलता है। अगर आपने ज़िंदगी में कभी ख़ालिस दूध नहीं पिया हुआ तो आज दाता साहब के उर्स के मौके पे आप यहाँ से ख़ालिस दूध की सबील भी कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा लंगर न्याज़, हलवा और चावल और मीठे चावल का सिलसिला भी होता है और इस वक्त रुकावटें भी काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही हैं। बहुत ज़्यादा रश होता है ज़ायरीन का। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह हम कल फिर दोबारा आएँगे और आपको उर्स के दूसरे दिन के और तीसरे दिन के मनाज़र भी दिखाएँगे। लेकिन यही है कि अगर आप ये वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तो हमें हौसला अफ़ज़ाई होगी। हमने कभी इस तरह की वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज ये पहली दफ़ा बनाई है। इंशाल्लाह अगर आप इसको पसंद करेंगे तो फिर आपको उर्स के दूसरे और तीसरे दिन के मनाज़र भी दिखाएँगे। अभी ये पुरसुकून माहौल है। कल और परसों ही और आज ही दोपहर को बल्कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश हो जाया करेगा, फिर तो यहाँ पे तिल रखने की भी जगह नहीं होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।